नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है उस पर हम समझेंगे कि किस तरह आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन ही बना सकते हैं। मतलब अपने पासपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किस तरह उसका पेमेंट आप करेंगे और किस तरह उसका पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना है, सारी चीज़ वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह आप केवल आधार कार्ड से अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे पासपोर्ट बनाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो केवल आप आधार कार्ड से ही अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पासपोर्ट बनाने के लिए कोई भी अदर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप केवल आधार कार्ड से ही अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर कुछ प्राइमरी डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस का सिलेक्शन यहाँ से कर लेना है कि किस पासपोर्ट ऑफिस से आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस का सिलेक्शन करेंगे। जो भी आपके नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस लगता होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गिवन नेम आप डालेंगे। गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आएगा। उसके बाद सरनेम में यहाँ पर आपका लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए साइड में कैलेंडर का जो आइकन बना हुआ है उस पर आप क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी होगी। और ईमेल आईडी प्रोवाइड कराने के बाद आपसे ये पूछेगा डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। मतलब अपनी लॉगिन आईडी जो है वो आप ईमेल आईडी की तरह ही बनाना चाहते हैं। तो उस पर आप यस करके और यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आप पासवर्ड की पॉलिसी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे अपना आप नाम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर डालकर यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको हिंट क्वेश्चन और उसका आंसर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा वैल्यू डालकर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। अब आपके ईमेल आईडी जो आपने डाली हुई है उस पर एक लिंक भेजी गई है, जिस पर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं अपनी ईमेल आईडी पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ़ोन में ईमेल आईडी ओपन है। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने देखिए पासपोर्ट सेवा से एक ईमेल आया हुआ है। और इस ईमेल में सबसे नीचे एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है जो आपने यहाँ पर रजिस्टर की हुई है। ईमेल आईडी डालकर आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया है कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। मतलब हमारा अकाउंट यहाँ पर अब सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो चुका है। अब वापस से इसके होम पेज पर आप चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके अब यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आप डालेंगे। और ईमेल आईडी डाल देने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया हुआ था वो पासवर्ड भी आपको डालना होगा। तो यहाँ पर वो पासवर्ड आप डाल के कैप्चा वैल्यू डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी पासपोर्ट सेवा पर अकाउंट है वो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक तो आप डाउनलोड करके उसको फिल करके अपलोड कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो हम नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप तत्काल करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, तो यहाँ पर हम 60 पेजेस की बुकलेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप 36 पेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपकी फ़ीस जो है वो 1500 रुपये समथिंग लगेगी और यहाँ पर आपको 2000 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से गिवन नेम डालना है, यानी कि आपका जो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर मिडिल नेम कैरी कर रहा है नाम आपका तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम में आपको सरनेम डाल देना है। फिर यहाँ पर अपना आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने अपना नाम चेंज किया है या फिर
आपका नाम कुछ और भी है तो यहाँ पर आप येस और नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, और अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ तो यहाँ पर आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देना है। उसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया बाय आपकी कब से है तो यहाँ पर बाय बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपका है तो। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड नंबर भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब आप क्या करते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपके पेरेंट्स में से अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है येस और नो पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा, मतलब कहाँ तक आपकी स्टडी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर, मतलब अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर आप 10th पास नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा और भी इसके पैरामीटर्स हैं जो कि आप इस टेबल से यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार इसको आप अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद यहाँ पर आप यस पर टिक करें। फिर यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देना है अपना, कोई भी, जैसे कि कोई तिल हो या फिर बॉडी पर आपके जले का निशान या कोई भी कट मार्क हो तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड डालना भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके आप सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है तो ये हमको अगले पेज में ले आया है जिसमें आपको फैमिली की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फादर नेम डाल देना है जिसमें गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आएगा उसी तरह से। उसके बाद सरनेम में लास्ट नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप मदर्स नेम डाल देंगे उसी तरह से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पर ले आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है, यानी कि जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आप आउट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं अभी तो वहाँ पर आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है, अपनी विलेज टाउन सिटी का नाम डाल देना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, और अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अपना पिन कोड, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर की हुई है वो यहाँ से आप डाल देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे तो यही आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाले पेज में ये आपको ले आएगा। यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, यानी कि अगर किसी आपातकाल में किसी से संपर्क करना हो तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर अपने ब्रदर, मदर या किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स डालनी होंगी। जैसे कि आपके पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो कि स्टेटलेस पीपल को जनरेट किया जाता है तो यहाँ पर वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट डिटेल्स हैं तो यहाँ पर डिटेल्स नॉट अवेलेबल आप टिक कर देंगे। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, अगर आपने पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया हुआ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ अदर्स डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके खिलाफ दर्ज है या फिर आपके कोई फॉरेन सिटीजनशिप आपको अलाउ की गई है या फिर इससे पहले कभी आपका पासपोर्ट रिजेक्ट किया गया, इस तरह की कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। तो अच्छे से रीड कर लेने के बाद ही यहाँ पर आप यस और नो पर क्लिक करें। और अगर आपके खिलाफ कोई भी केस या मुकदमा दर्ज है तो उसको यहाँ पर आपको दर्शाना होगा, तभी आप इसके लिए आगे प्रोसेस कर पाएंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन पासपोर्ट ऑफिस से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही यहाँ पर आप इसको सेव करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं नो पर टिक करने के बाद और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पासपोर्ट का एक प्रीव्यू आपके सामने दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरह से आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास आएगा। तो एक बार इसको आप अच्छे से चेक कर लें, इसमें आपकी सारी डिटेल्स जिस तरह आपने फिल की हुई हैं, जो आपका डेटा आपने पासपोर्ट ऑफिस में भेजा हुआ है वही आपके पासपोर्ट में आएगा। तो कुछ भी अगर इसमें मिस्टेक होता है तो अभी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो फ़ोटो और साइन का ऑप्शन है तो ये फ़ोटो और साइन आपको पासपोर्ट ऑफिस में ही करना होगा, वहाँ पर आपकी फ़ोटो खींची जाएगी और आपसे साइन लिए जाएंगे, तो वही फ़ोटो और साइन यहाँ पर आएगा। इसको अच्छे से देख लेने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अब कुछ डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ के लिए आप यहाँ पर एक प्रूफ डालेंगे जिसमें आप आधार कार्ड डाल सकते हैं,
साथ ही साथ यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस पर भी आप आधार कार्ड ही डाल सकते हैं। मतलब केवल आधार कार्ड से ही आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, आपको किसी अदर डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है क्या आप पासपोर्ट सेवा की SMS सर्विस लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पर टिक करेंगे। इसमें आपको 50 रुपीज़ का अलग से चार्ज पे करना होगा, जो कि आपको पासपोर्ट ऑफिस में ही पे करना होगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इसे आप ज़रूर लें, जिसमें आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ही मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस डाल देना है, आई एग्री पर टिक करना है और उसके बाद यहाँ पर सेव बटन, सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सारे स्टेप्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट और अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेमेंट कर लेंगे, जो कि हम ऑनलाइन मोड से करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सबसे पहले आपको दिखाएगा जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं, मतलब किस डेट का आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और कहाँ पर लेना चाहते हैं। तो वो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा वैल्यू डाल के सबमिट या नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट के लिए आपको डेट शो कर रहा है। ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है मतलब यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है, और जो रेड दिख रहे हैं वो स्लॉट यहाँ पर बुक हो चुके हैं, तो उसके लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। तो जो भी डेट यहाँ से आप डालना चाहते हैं उस पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट और गेटवे पर। अब यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम नेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो नेट बैंकिंग के अलावा आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य माध्यम से भी कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद देखिए ये हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है, और इस पेमेंट को आपको क्लिक कहीं नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट करेगा पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर। ये देखिए आपको रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको वापस से लॉगिन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेशन का जो टाइम है वो आउट हो चुका है। और इसके ये ऐसा क्यों हुआ है वो भी हम आगे समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है, जिसने इसको स्किप कर दिया होगा तो उसका तो यहाँ पर काफ़ी लॉस हो गया, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर करके ऐसा ही होता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर देखिए सबमिट एप्लीकेशन पर जाते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन पर आप टिक करेंगे। उसके बाद वापस यहाँ पेमेंट ऑप्शन पर आप जाएंगे और ट्रैक स्टेटस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पर आपको इसका डबल वेरिफिकेशन करना होगा, जो यहाँ पर लिंक दी हुई है इस पर आप क्लिक करके इसका जो डबल वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करेंगे, तभी आपका जो पेमेंट का स्टेटस है यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। तो ये समझना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। इसको हम चेक नहीं करते हैं और इसका एप्लीकेशन प्रिंट ले लेते हैं और उसी को लेकर हम पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं, इसमें हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो पेमेंट स्टेटस यहाँ हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद वापस से हम पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पर हम कर लेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाके यही प्रक्रिया दोबारा नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर हम एड्रेस प्रूफ डाल देते हैं। एड्रेस प्रूफ पर जैसे कि हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया होता है तो उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रखें और यहाँ पर हम चूज़ फाइल करके इसको अपलोड कर देते हैं। एड्रेस प्रूफ के बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी डाल सकते हैं, उसमें भी आप आधार कार्ड ही डाल सकते हैं, तो आपको अदर डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो आधार कार्ड स्कैन किया उसको हम डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं नॉन ECR प्रूफ। यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स डालना ज़रूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपको डालना है। नॉन ECR प्रूफ में आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट या PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रखें और उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए उनको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप लिस्ट में एक बार रीड कर लें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 10th की मार्कशीट स्कैन करके रखी हुई है, तो उसी को यहाँ पर हम अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर चूज़ फाइल करके हम यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने थे वो यहाँ पर हमने अपलोड कर लिए। अभी फिलहाल हमें इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हुए हैं उसकी लिस्ट आपको ऊपर देखने मिल जाएगी, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब यहाँ वापस से हम यहाँ पेमेंट सेक्शन पर जाएंगे और पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वापस से आपको अपॉइंटमेंट लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने सबसे पहले अपॉइंटमेंट ही लिया था उसके बाद पेमेंट किया था, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने पेमेंट किया था तो हमारा जो पेमेंट का स्टेटस था वो पेंडिंग था, तो पोर्टल के अकॉर्डिंग हमने पेमेंट नहीं किया, इसलिए हमको दोबारा से यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बात समझना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट लिए
अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो केवल आपका समय ही बर्बाद होगा, उसके अलावा आपका जो काम है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ वापस से आप अपॉइंटमेंट लेंगे, जो भी डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पेमेंट जब हम करते हैं तो वो सक्सेसफुल एक बार में ही हुआ है या नहीं हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब फाइनली यहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल बुक हो चुका है। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन रिसिप्ट निकाल लेंगे। आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे। इसको आप सेव करके रख लें या प्रिंट कर लें, क्योंकि इसकी एक कॉपी आपको पासपोर्ट ऑफिस ले जानी होगी। तो फिलहाल इसको हमने यहाँ पर सेव कर लिया। वापस से हम सबमिट एप्लीकेशन पर जाते हैं और यहाँ पर हम और भी रिसिप्ट्स निकाल लेते हैं। रिसिप्ट सेक्शन में आप जाके, जैसे कि यहाँ पर हम पेमेंट रिसिप्ट निकाल लेते हैं, इसकी भी एक कॉपी आपको पासपोर्ट ऑफिस ले जानी होगी। तो इसको भी यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके अपने पास रख लें। जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो इसकी एक कॉपी वहाँ पर आप लेके जाएं। उसके अलावा यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, जैसे कि आप सबमिट एप्लीकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन सेक्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो इसको भी आप सेव कर लें या इसका एक प्रिंट आउट लेके रख लें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट और जो आपका अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन है वो तीनों चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। और अगर उस डेट में आप नहीं जा पाते हैं तो यहाँ से आप रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आप नया डेट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो नई अपॉइंटमेंट डेट होगी उसका एक प्रिंट लेकर आपको जाना होगा, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट की डेट के साथ साथ वहाँ पर टाइम भी लिखा होगा। साथ ही साथ उसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम भी मिल जाएगा। आप जब पासपोर्ट ऑफिस जाने का जो आपको टाइम मिला उसके 15 मिनट पहले ही आपको वहाँ पर जाना होगा और पासपोर्ट ऑफिस में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है और वहाँ पर वेरीफाई कराना है। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन होगा वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा। मतलब जो आपका डेटा है वो पासपोर्ट ऑफिस के बाद पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आएगा, तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कराएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपने पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट किए हुए हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पुलिस स्टेशन भी जाना होगा। और जैसे ही आपका पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपका जो पासपोर्ट होगा वो आपके होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह आप ऑनलाइन ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना इजी प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आपका अगर कोई दोस्त या आपका फैमिली मेंबर पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे वो ये चीज़ देख पाएँ किस तरह वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।